सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपने जिन लोगों ने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है, तो सभी के मोस्टली क्या होते हैं कि मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पर रिजल्ट को लेकर के, फिजिकल को लेकर के, या नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, सबको रिप्लाई करना यहाँ पर इतना आसान नहीं होता है कि लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है कि आपका जो एसएससी जीडी 2024 है, इसका रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, यानी एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है, या एसएससी जीडी 2024 है उसके फिजिकल कब शुरू होंगे, और आपकी जो न्यू वैकेंसी है एसएससी जीडी 2025 की, ये आपकी कब तक आएगी, और इसका जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी 2025 का वो आपका कब होगा, और इसकी तैयारी हमें किस तरह से करनी है, मॉक टेस्ट वगैरह किस तरह से लगाना है, और सब्जेक्ट को जो है हर किस तरह से यहाँ पर तैयार करना है, सारा कुछ डिस्कस कर देंगे। बस आप वीडियो को लाइक करिए और लास्ट में वीडियो तक बने रहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर आपको बता दें जैसा कि मॉक टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है, और सबसे जो बेहतर मॉक टेस्ट मुझे लगता है वो यहाँ पर टेक्स्ट बुक का लगता है। और टेक्स्ट बुक का देखिए आपका समर सेल भी आ चुका है, यानी कि समर सक्सेस सेल आपका आ चुका है, जिसके तहत आपको टेक्स्ट बुक जो है आपको एकदम कम प्राइस यानी कि 307 रुपये में मात्र आपको 1 साल के लिए यहाँ पर मिल जाता है, जो कि मेरा कूपन कोड आपको राज10 यूज करेंगे तो 12% को आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसको परचेज करने का आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, 307 रुपये में मिल जाएगा। कूपन कोड मेरा राज10 है, और इसमें आप को बता दें कि क्या क्या मिलता है। तो पहली चीज़ तो 1 पास फॉर ऑल एस एग्ज़ाम, यानी कि सभी एग्ज़ाम के लिए एक ही पास होता है, जिसके अंदर 700 से ज़्यादा एग्ज़ामों की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, और जिसमें कि आपको मॉक टेस्ट की बात करें तो 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, और 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट इसके अंदर एनरोल हैं, और 17,000 तक आपके प्रीवियस ईयर मिलते हैं। और ये आपके टेक्स्ट बुक 12 भाषाओं यानी कि 12 लैंग्वेज में आपका अवेलेबल है। तो देखिए, एक ही टेस्ट आपको पास कर परचेज करने से कितने सारे फ़ायदे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। कुछ इस तरह से आपको देखिए जीडी का जो है आपको इस तरह से आपको सारे जो है टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। सेक्शनल होगा, आपका मेमोरी बेस्ड होगा, फुल टेस्ट होंगे, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये आपको ले लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड मेरा राज10 है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन आपका ये था कि एसएससी जीडी जो 2024 का आपका जो रिजल्ट यहाँ पर बताया गया है कि कब आएगा, यानी कि कब तक आ सकता है। तो देखिए, इलेक्शन की वजह से मोस्टली तो आपका डिले हो गया। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आपका सीपीओ का एग्ज़ाम यहाँ पर होना था, सीपीओ का एग्ज़ाम नहीं हुआ। सीपीओ के साथ साथ जो है आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम था, उसका भी यहाँ पर कैंसिल ही हो गया, यानी कि पोस्टपोन हो गया, कैंसिल नहीं कहेंगे उसको। तो ये समझिए कि रिज़ल्ट जो आपको है ऑलमोस्ट यहाँ पर 95% केसेस में तो मैं यही बोलूँगा कि मई के महीने में आपका नहीं आने वाला, यानी कि इस महीने का आप वेट मत करिए। और ये आपका ये समझिए कि पीएम जब बन जाएंगे, यानी कि 4 जून को आपका रिजल्ट जब आपका घोषित हो जाता है, उसके आसपास ही आपका, यानी कि उसके बाद ही रिजल्ट आने के जो चांसेस यहाँ पर बनेंगे। और जो फिजिकल है वो भी आपका फिर ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम आपका हो चुका है। तो आपका ये मानिए कि ये जून में ही, यानी कि इस मंथ के बाद ही आपका, यानी कि इलेक्शन समाप्त हो गए, जब इलेक्शन के सारे काम समाप्त हो जाएंगे उसके बाद ही जो आपका रिजल्ट आने के यहाँ पर चांस बनता है। बाकी फिजिकल की बात करें तो उसी हिसाब से आप लोग फिजिकल आपका समझ सकते हैं। फिजिकल की बात करें तो मिनिमम आपको 15 से 20 दिन तो मिल ही जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में मिला हुआ था, बाकी ज़्यादा भी मिल सकता है। तो जिनके नंबर यानी कि मार्क्स ठीक ठाक बन रहे हैं आंसर की में, मैंने ऑलरेडी कट ऑफ के वीडियो बना रखे हैं, स्टेट वाइज मैंने तक वीडियो आपको बनाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको परेशान नहीं होना है। अगर नंबर एक क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपको फिजिकल अपना शुरू कर देना है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप बिल्कुल नंबर के आप रिजल्ट के भरोसे बैठे रहे और फिर अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आपका जो फिजिकल है वही नहीं निकलता है दिल्ली पुलिस की तरह, तो क्या ही फ़ायदा होगा। तो थोड़ा टाइम निकालिए, और हार्ड वर्क कहीं वेस्ट नहीं होता है। आज आप प्रैक्टिस करेंगे फिजिकल के लिए, तो इस बार आपका नहीं होगा तो 2025 में आप जब जीडी देंगे तो आप जो फिजिकल कर रहे होंगे, आपने रनिंग करी होगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रैक्टिस में होगी और आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती। तो ये मत सोचा करिए कि मैं एकदम वेट करूँगा फिर आपका जाऊँगा। नेक्स्ट आपका आ चुका है कि एसएससी जीडी 2025 की न्यू वैकेंसी कब आएगी। देखिए, न्यू वैकेंसी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट लोगों को पता है कि कुछ लोगों का देखिए सिलेक्शन पूरा श्योर है,
और कुछ लोगों का सिलेक्शन यानी कि डाउट में है। कुछ लोग तो अभी फिजिकल के लिए ही जो क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, इसी चीज़ को लेकर के उनके अंदर जो है एक डाउट बना हुआ है कि वो लोग फिजिकल में क्वालिफाई होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके साथ साथ वो लोग क्या परेशान है, अब उनका दूसरा डाउट है कि फाइनल में वो लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। यानी फिजिकल तो उनको लगता है कि आ जाएंगे, क्या फाइनल होगा या फिर नहीं होगा मेरा। तो फाइनल की अगर बात करें होने ना होने की, तो यानी कि इन केस आपको क्या करना है कि ऑलमोस्ट न्यू वैकेंसी का भी कहीं ना कहीं इंतज़ार है। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं कि नई वैकेंसी हमारी कब तक आ सकती है, तो ये समझिए कि आपका अगस्त और सितंबर के महीने में जो है आपका नोटिफिकेशन जो देखने को मिल जाएगा। वैसे कैलेंडर की अगर माने तो कैलेंडर के अंतर्गत जो है आपको अगस्त का महीना दिया हुआ है, यानी कि अगस्त में जो है एसएससी जीडी 2025 का जो है नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और वहीं बात करें वैकेंसी, ऑलमोस्ट जो यहाँ पर आपकी बात करें कितनी हो सकती है, तो 25 के यानी कि अप्रॉक्स 25,000 के आसपास जो है फिर वैकेंसी आ जाएगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इससे पहले जो साल की वैकेंसी थी वो तो आपकी अप्रॉक्स 50,000 थी, 50 के, लेकिन अब एक रेशियो में वैकेंसी लेकर के चल रहे हैं कि 25,000 के रेशियो में आपकी वैकेंसी आती रहेंगी। तो ये आपके 25,000 तक वैकेंसी भी आ सकती है। तो आपके पास अगर देखिए तो मई तो आपका समाप्त हो गया, जून और आपका उसके बाद जुलाई, यानी कि 6 से 7 महीने। यानी अगर एग्ज़ाम की मैं बात करूं कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो यह दिसंबर से लेकर के जनवरी तक होगा। यानी कि ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपके लिए ऑलमोस्ट नहीं बचा है, यानी कि आप 7 महीने लेकर के चल सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं कि आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/8 की होती है, तो ऑलमोस्ट आप क्या सोचते हैं कि एक अच्छा स्कोर हो, यहाँ पर बूस्ट स्कोर हो, तो आपको 6 से 7 महीने अच्छे से आपको देने होंगे। जब 6 से 7 महीने जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे, आप प्रीवियस ईयर पढ़ डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें करेंगे। और देखिए जीके का मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस बार जो है जीके मैं पूरी करवाऊँगा, यानी पूरी जीके मैं एसएससी जीडी की करवाऊँगा। और मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आउट ऑफ 20 आपको क्या है 15+ मार्क्स मैं स्कोर भी करवाऊँगा। तो ये चीज़ याद रखना है, जीके के लिए पूरा प्लान है इस बार जीडी को लेकर के कि हम लोग जो है जीडी के लिए यहाँ पर पूरा आपको अच्छे से जीके कवर करवाने वाले हैं। तो दिसंबर से आपका जनवरी, यानी कि दिसंबर जनवरी, यानी कि जनवरी 2025 और दिसंबर 2024 तक जो है आपके एग्ज़ाम होने के जो है चांस यहाँ पर बने हैं, तो वो आपका हो सकता है। बाकी जीके वगैरह तो मैं खुद करवाऊँगा। और तैयारी की मैं बात करूं कि ऑलमोस्ट देखिए मैथ के कुछ आपके गिने चुने चैप्टर होते हैं। आपको पता है कि मैथ्स आपका होगा ही, कुछ आपके चैप्टर होते हैं। ऑलमोस्ट आप मानिए 15 चैप्टर अच्छे खासे होते हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हें 15 चैप्टर जो हैं इनका अच्छे से रिवीजन आपको करना है। बाकी रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग आई थिंक अब मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छे से करना चाहे तो 1 से 2 महीने में, जो बिगनर भी होगा 2 महीने में समाप्त कर लेता है। बाकी जो लोग एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए 1 महीना काफ़ी है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देना है, यानी कि रीजनिंग के आपको लगातार मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर लगाने हैं। मान लीजिए जीडी का आपका समाप्त हो जाता है तो आप एमटीएस के लगाएंगे, एमटीएस के बाद आप सीपीओ के लगा सकते हैं, आप सीएचएसएल के लगा सकते हैं। सेक्शनल आप रीजनिंग के उठा लीजिए। मतलब आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का आप पास लेंगे तो हर एग्ज़ाम का आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि हर किसी के जो सेक्शनल आपको रीजनिंग के आपको चैप्टर हैं, यानी कि रीजनिंग के जितने भी टेस्ट आपके किसी भी एग्ज़ाम में मिले, सीपीओ का मिले, सीएचएसएल का मिले, जीडी का मिले, एमटीएस का, सभी के लगा डालने हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी स्पीड बन जाएगी, और स्पीड के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपको आइडिया हो जाएगी। आप नए नए क्वेश्चन वहाँ पर देख रहे होंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में डाले जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नए नए क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपका हाथ सेट हो जाएगा। तो आप 20 में से 19 क्वेश्चन आराम से रीजनिंग के कर सकते हैं, अगर आप ये फंडा भी अपनाते हैं कि सारे चैप्टर आप रिवाइज कर लेते हैं 1 महीने में, और उसके बाद लगातार मॉक टेस्ट अगर 6 महीने देते हैं तो रीजनिंग आप 19 स्कोर कर सकते हैं। 19 से 20 भी स्कोर कर पाएंगे अगर आपका, ये आपके कैपेबिलिटी पर निर्भर करेगा। लेकिन 18-19 क्वेश्चन आम बात होगी करना। इसी तरह मैं जीके में खुद 15+ आपको करवा दूंगा, ये चीज़ आप देख सकते हैं। हिंदी आसान आती है उसके लिए भी मैं बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है। तो हिंदी में भी आपके 18 रख लीजिए, और मैथ में भी इसी तरह 18-19 रख लीजिए। तो आप ये समझिए 6 से 7 नंबर ही कम होंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 70+ आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। और 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद
कोई भी आपका जो है पोस्ट यहाँ पर बचेगा नहीं, आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे और नॉर्मलाइज होकर के आपको मनचाही पोस्ट यानी कि CIC वगैरह भी मिल जाएगी। तो ये हमारा रहने वाला है पैटर्न। और आपको बता दें कि मॉक टेस्ट तो ज़रूर ही लगाना है, जैसा कि मैंने बताया समर सेल चल रहा है, आपको 307 रुपये में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड राज10 आपको लगा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आपको परचेज कर लेना है। बाकी हर अपडेट हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जुड़ जाइए वहाँ से। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको ही करना होता है, उसके लिए क्या ही बोलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।